ओम शांति। तो आज हम जिस बुक को पढ़ने जा रहे हैं उस बुक का नाम है शुद्ध संकल्पों की शक्ति और 35 दिन में बदलता हुआ जीवन। तो ये इतनी ज़बरदस्त पावरफुल, जिसे हम अफर्मेशन भी कह सकते हैं, इतनी जादुई बुक है ये कि 35 दिन आप लगातार बने रहिए, 35 दिन में आपका जीवन बदल जाएगा। तो इस बुक को बहुत ही प्यार से हम पढ़ेंगे। तो चलिए अध्याय 2 शुरू करते हैं। अध्याय 1 ऑलरेडी हो चुका है हमारा, तो अध्याय 2 आज शुरू करते हैं। तो अध्याय 2 है, चलिए देखते हैं कि अध्याय 2 में क्या लिखा है। अध्याय 2 का टाइटल है आज मैं आत्मा सच में भाग्यशाली हूँ। आज मैं आत्मा सच में भाग्यशाली हूँ। कितना ज़बरदस्त टाइटल है कि आज मैं आत्मा सच में भाग्यशाली हूँ। मैं कैसे भाग्यशाली हूँ, चलिए पढ़ते हैं इस सुंदर सी बुक को कि बाबा क्या कह रहे हैं। तो भगवान के महावाक्य हैं, सुनते हैं। ओम शांति। आज मैं आत्मा बहुत शांत मन से अपने जीवन को देख रही हूँ। आज मैं आत्मा बहुत शांत मन से अपने जीवन को देख रही हूँ। बहुत शांति से बैठ कर के पूरे दिल से अनुभव करें, जो कह रहे हैं उसे सुने और साथ ही आप पढ़ भी सकते हैं। इसीलिए बुक आपके सामने है स्क्रीन पर, तो आप साथ ही पढ़ भी सकते हैं या ऑडियो सुनना चाहे तो ऑडियो सुने, जैसी आपकी इच्छा। दोनों चीज़ें उपलब्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं आज मैं आत्मा बहुत शांत मन से अपने जीवन को देख रही हूँ। तो हम अपने जीवन को देख रहे हैं। आज मेरे अंदर एक बहुत सुंदर भावना उठ रही है कि सच में मेरा जीवन बहुत भाग्यशाली है। इस तरह से आपको बोलना है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इस दुनिया में कितनी आत्माएं हैं जो अभी भी उलझनों में भटक रही हैं। अपने आप से इस तरह से बातें करो। बाबा हमें अपने आप से बातें करना सिखा रहे हैं इस अध्याय 2 में। तो देखिए कैसे अपने से बातें करना है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इस दुनिया में कितनी आत्माएं हैं जो अभी भी उलझनों में भटक रही हैं, जिन्हें यह समझ ही नहीं है कि जीवन का सच्चा सहारा कौन है। देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं, हम आत्माएं कितनी भाग्यशाली हैं कि हमें तो एक सहारा मिला, हम उलझन से बाहर आए। अब हम भटक नहीं रहे हैं, अब तो हमें एक स्थिर स्थायी सहारा मिल गया है। हमें बाबा, हमें स्वयं परमात्मा मिल गए हैं। तो देखिए, सोचिए अपने बारे में कि आप कितने भाग्यशाली हैं, जिन्हें यह समझ ही नहीं है कि जीवन का सच्चा सहारा कौन। लेकिन आज मैं आत्मा यह महसूस कर रही हूँ कि मेरे जीवन में एक अदृश्य सहारा है, एक ऐसी शक्ति है जो हर परिस्थिति में मेरा हाथ थामे रहती है और मुझे गिरने नहीं देती। जब यह भावना दिल में आती है कि परम पिता परमात्मा मेरे साथ हैं, तब मन अपने आप शांत हो जाता है। तब डर भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आज मैं आत्मा यह अनुभव कर रही हूँ कि मेरा जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले छोटी छोटी बातों में मन उलझ जाता था और छोटी छोटी परिस्थितियाँ भी बहुत बड़ी लगती थीं, लेकिन अब मेरे अंदर एक नया विश्वास जाग गया है। एक नया विश्वास जाग गया है। अब मुझे लगता है कि मेरे जीवन में जो भी होता है वह मेरे कल्याण के लिए ही होता है। कितनी पावरफुल बुक है, कितनी जबरदस्त बुक है, कितना उमंग उत्साह बाबा बढ़ा रहे हैं। देखो आपको ये बुक डेली पढ़नी चाहिए, जिससे आपको पता चले कि आप अपने आप को याद दिला सको। वास्तव में तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो अपने आप को याद दिलाने के लिए ये बहुत सुंदर बुक है कि आप इसे डेली पढ़िए, डेली सुनिए इस ऑडियो को, डेली इस वीडियो पर विजिट कीजिए, इसे सुनिए, जानिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं। क्यों अपने आप को छोटा समझते हैं, आप तो बहुत 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 ऊंचे हैं। भगवान कितनी ऊंची नज़र से देख रहा है आपको। देखिए इन बातों को पढ़ा कीजिए ताकि
आपको फिर आप पता चले कि आप कितने भाग्यशाली हैं, आपको वो फीलिंग आए, आपको बार बार यह बुक याद दिलाता है कि आप कितने भाग्यशाली हैं। मीठे बाबा, आज मैं आत्मा दिल से यह अनुभव कर रही हूँ कि आपने मेरे जीवन में कितनी कृपा की है। आपने मुझे केवल ज्ञान नहीं दिया बल्कि जीने की एक नई दृष्टि दी है। आपने मुझे बताया कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। अब मैं हर परिस्थिति को अलग नज़र से देखती हूँ। अब मैं हर आत्मा को समझने की कोशिश करती हूँ बाबा। अब मेरे दिल में शिकायत कम और दुआ अधिक रहती है। हर एक के लिए दुआ निकलती है, शिकायत नहीं। आज मैं आत्मा यह भी अनुभव कर रही हूँ कि जब हम सच्चे दिल से किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो वह भावना केवल विचार नहीं रहती, वह एक शक्ति बन जाती है। वह शक्ति वातावरण को भी बदल देती है और परिस्थितियों को भी। जब मन शुद्ध होता है तो उसके संकल्प भी शक्तिशाली होते हैं और वही संकल्प जीवन में नई राह खोलने लगते हैं। तो शुद्ध संकल्प रखना, दूसरे को दुआ देना, इससे क्या होता है, इससे पहले तो हमारा मन एकदम शांत रहता है, हल्का रहता है, शुद्ध पवित्र रहता है और यही वातावरण में भी फैलता है। दूसरों को भी शक्ति मिलती है, दूसरों तक ये चीज़ें पहुंचती है, उनका कल्याण होता है और हमारे जीवन के राह भी खुलने लगते हैं, क्योंकि जो दोगे वही आपके पास रिटर्न आता है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए पुण्य कर्म हमें हमेशा करना चाहिए। आज मैं आत्मा यह महसूस कर रही हूँ कि मेरे जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। हर दिन एक नया अवसर है, हर दिन सांस चल रही है हमारी, यह भी बहुत बड़ा अवसर है। आज पूरा दिन है हमारे पास, एक ऐसा अवसर जिसमें मैं अपने विचारों को और शुद्ध बना सकती हूँ। आज क्या, आज हम सुबह उठे तो हमारी सांसें चल रही है, उसका धन्यवाद। और मेरे पास आज तो पूरा दिन है, एक और अवसर है। आज मैं अपने विचारों को और शुद्ध बना सकती हूँ। इस तरह के विचार हमारे होने चाहिए। अपने शब्दों को और मधुर आज मैं बना सकती हूँ। एक दिन का मुझे और मौका मिला है और अपने कर्मों को और श्रेष्ठ बना सकती हूँ। जीवन को हर दिन मुझे यह याद दिलाता है, जीवन का हर दिन मुझे यह याद दिलाता है कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं एक शांत, पवित्र और शक्तिशाली आत्मा हूँ। मीठे बाबा, आज मैं आत्मा यह भी अनुभव कर रही हूँ कि जब आत्मा आपके साथ जुड़ती है तो उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। मन शांत होने लगता है, दिल हल्का होने लगता है और जीवन में विश्वास बढ़ने लगता है। पहले जो बातें कठिन लगती थी अब वही बातें सहज लगती हैं, क्योंकि अब आत्मा को यह अनुभव हो जाता है कि वह अकेली नहीं है। तो हम और आप, कोई भी आत्मा कभी भी अकेली नहीं है, वो अकेली कभी होती ही नहीं है। क्यों अकेली नहीं होती है? क्योंकि भगवान हमेशा साथ होते हैं हमारे, भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते। हम ही हैं जो अलग चीज़ों में पड़ जाते हैं, यहाँ वहाँ की बातें सोचने लगते हैं, चिंता में डूब जाते हैं, तो हम ही दूर हो जाते हैं परमात्मा से, क्योंकि हम दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं तो हम ही उनसे दूर हो जाते हैं। लेकिन भगवान हमसे कभी दूर नहीं होता, वो तो सदा हमारे पास ही रहता है, हमारे साथ ही रहता है, वह कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। आज मैं आत्मा अपने जीवन के लिए धन्यवाद महसूस कर रही हूँ। आज मैं आत्मा अपने जीवन के लिए धन्यवाद महसूस कर रही हूँ। यह जीवन एक सुंदर अवसर है। आप अपने से इस तरह से बातें कीजिए, अपने को बताइए, याद दिलाइए। केवल आप भूल चुके हैं, आप अपने को याद दिलाइए कि यह जीवन एक सुंदर अवसर है। यह अवसर है सीखने का, आगे बढ़ाने का और अपने अंदर छिपी हुई अच्छाई को जगाने का। तो ये जो सांसें चल रही है तो अरे वाह, मेरे पास और एक दिन है। इस तरह से आपकी पॉजिटिव हमेशा बातें होनी चाहिए, इससे आपका उमंग उत्साह बढ़ा रहेगा, आप बहुत आगे जाएंगे। यह अवसर है सीखने का, आगे बढ़ने का, अपने अंदर छिपी हुई अच्छाई को जगाने का।
हर अनुभव मुझे कुछ सिखाने आया है और हर परिस्थिति ने मुझे थोड़ा और मजबूत बनाया है। कितनी जबरदस्त लाइनें हैं मीठे शिव बाबा की। आज मैं आत्मा यह भी अनुभव कर रही हूँ कि मेरे जीवन में जो भी अनुभव आए उन्होंने मुझे और समझदार बनाया। क्या क्या कहना है कि मेरे जीवन में जो भी अनुभव आए उन्होंने मुझे और समझदार बनाया। वास्तव में आपको समझदार बनाया कि नहीं बनाया, अपने दिल से पूछिए। हर चुनौती ने मुझे धैर्य सिखाया है और हर कठिन परिस्थिति ने मुझे अंदर से मजबूत किया। आप स्ट्रांग बने ना। अब मेरे जीवन में शिकायत की जगह स्वीकार भाव आ गया है। तो अब मेरे जीवन में शिकायत की जगह स्वीकार का भाव आ गया है। तो बाबा कह रहे हैं कि शिकायत की जगह क्या करना है बच्चे? शिकायत नहीं, अब शिकायत छोड़ दो। शिकायत की जगह स्वीकार, एक्सेप्ट करो हर चीज़ों को। देखो फिर आपकी लाइफ कैसे हो जाती है। यही छोटे छोटे परिवर्तन से हमारी लाइफ बिल्कुल सुंदर हो जाती है। आज मैं आत्मा अपने पूरे परिवार के लिए भी बहुत शुद्ध भावना रख रही हूँ। क्या आज अपने परिवार के लिए आपको शुद्ध भावना क्या रखनी है? आज ही नहीं, हमेशा। मेरे परिवार का हर सदस्य सुरक्षित रहे, उनके जीवन में शांति बनी रहे और उनके मन में भी वही विश्वास जागे जो आज मेरे दिल में जाग रहा है। तो आज कमेंट बॉक्स में आप सभी ये दुआएं अपने अपने परिवार के लिए देंगे कि मेरे परिवार का हर सदस्य क्या है, सुरक्षित रहे, उनके जीवन में भी शांति बनी रहे और उनके मन में भी वही विश्वास जागे जो आज मेरे दिल में जाग रहा है। मीठे बाबा, आज मैं आत्मा यह अनुभव कर रही हूँ कि आपकी छत्र छाया मेरे साथ है। तो शिव बाबा की छत्र छाया आप सभी आत्माओं के साथ है। आपका आशीर्वाद मेरे जीवन की रक्षा कर रहा है। जब यह भावना दिल में आती है ना, तब मन पूरी तरह निश्चिंत हो जाता है और आत्मा को गहरा सुकून महसूस होता है। आज मैं आत्मा पूरे विश्वास के साथ यह अनुभव कर रही हूँ कि मेरा जीवन सुरक्षित है। तो अपने लिए भी दुआ देंगे। क्या देंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो अपने लिए दुआ देना चाहते हैं, अपने को दुआ ज़रूर देना है तो लिखेंगे मेरा जीवन सुरक्षित है। क्या लिखेंगे? मेरा जीवन सुरक्षित है। फिर लिखेंगे मेरा मार्ग स्पष्ट है, मेरा मार्ग स्पष्ट है और मेरा भविष्य उज्जवल है। अपने भविष्य के लिए हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए हमें, तभी तो वो अच्छा होगा ना। तो मेरा भविष्य उज्जवल है। परमपिता परमात्मा का प्रेम मेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और उनका साथ मेरे जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। आज मैं आत्मा सच में बहुत शांत हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। मेरा दिल परमपिता परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है। शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। आप सभी आत्माओं को भी दिल से शुक्रिया। आपके अंदर बहुत पेशेंस है, धैर्यता है, शांति है, शक्ति है। ये सभी गुण हैं आपके अंदर। आप सभी गुणवान आत्माएं इस वीडियो तक आई हैं, इसे सुन रही हैं। आप सभी वास्तव में बहुत 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 भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो आप सभी भाग्यशाली आत्माओं को दिल से शुक्रिया। तो आगे अध्याय 3 जल्द ही लेंगे। अध्याय 3 का वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मीठे भाई बहनों को दिल से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।